ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साल 2020 और 21 के लिए 29 ख़वातीन को पेश किए नारी शक्ति पुरस्कार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम कच्छ के धोर्दो में वाक़े महिला संत शिविर के सेमिनार से वर्चुअली करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब। कहा कि हुकूमत ने तेज रफ्तार तरक्की जारी रखने के लिए बजट में किए हैं इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन फाइनेंसिंग को करार दिया वक्त की मांग। त्रिपुरा में बीजेपी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का अवामी जलसे से खिताब। त्रिपुरा इंतजामिया में मुलाजमतों में ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन का वादा। कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में मोदी हुकूमत की क़यादत में तरक्की, राब्ते, बुनियादी ढांचे, खेल, सरमायाकारी और नामियाती काश्तकारी पर हुए काम। ऑपरेशन गंगा आखिरी मरहले में दाखिल। यूक्रेन में फंसे 550 भारतीय शहरियों को लेकर 3 खुसूसी तैयारे आज पहुंचे नई दिल्ली। मिशन के तहत अब तक 17,000 से ज्यादा भारतीय शहरियों की हुई वतन वापसी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के इंसानी बहरान पर खुसूसी इजलास का इनेकाद। भारत का यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े को फौरी खत्म करने का मुतालबा। सूमी में फंसे 700 भारतीय शहरियों के इनखला के लिए महफूज राहदारी फराहम न करने पर तशवीश का इजहार। और यूरोपीय यूनियन ने मरहलेवार तरीके से रूस के तेल और गैस पर इन्हिसार खत्म करने के तई बयान जारी कर अपने अज़्म का किया यादा। दूसरी जानिब रूस की जर्मनी जाने वाली अहम गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी। कहा कि तेल की कीमतों में हो सकता है इजाफा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फाइनेंसिंग फॉर ग्रोथ एंड एस्पिरेशनल इकोनॉमी के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब किया। अपने खिताब के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात काबिल फ़ख्र है कि भारत की वज़ीर ख़जाना भी एक खातून हैं, जिन्होंने इस बार मुल्क को बहुत तरक्की पसंद बजट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला हैं, जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में हुकूमत ने तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए कई इक़दामात किए हैं। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज मुल्क आत्मनिर्भर भारत मुहिम चला रहा है। हमारे मुल्क का दूसरे ममालिक पर इन्हिसार कम से कम हो, इसके लिए गौर व फिक्र बहुत जरूरी है। देश की जो एस्पिरेशंस है,
देश जिन आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, देश की जो प्राथमिकता है, उसमें हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी अहम है। आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। आज ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन है। ये दिन हर साल 8 मार्च को ख़वातीन की समाजी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और सियासी कामयाबियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये ख़वातीन की बराबरी के लिए कोशिशें तेज़ करने का भी मुतालबा करता है। इस साल ख़वातीन के दिन की थीम है #ब्रेक दी बाइस, यानी कि तासुब को ख़त्म करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन की हफ्ता भर की तक़रीबात का आगाज़ 1 मार्च से हुआ था। आज तक़रीबात का इख्तिताम सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए साल 2020-21 के नारी शक्ति पुरस्कार पेश किए जाने के साथ हुआ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट पैगाम में ज़िंदगी के हर शोबे में मिसाली ताउन पेश कर रही ख़वातीन का तस्करा करते हुए कहा कि हमें ख़वातीन की हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाने के अज़्म के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने लिखा कि ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। ख़वातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में मिसाली किरदार अदा कर रही हैं। आइए हम उनकी हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाएं और उनमें से हर एक को उनके ख्वाबों और ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करने के लिए खुद को फिर से वफ़ करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक खुसूसी तकरीब के दौरान 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार अता किए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, ख़ास तौर पर पसमानदा और पिछड़ी हुई ख़वातीन के लिए गैर मामूली काम करने वाली 29 ख़वातीन की खिदमात के लिए हौसले में उन्हें इस एजाज़ से नवाजा गया। 2020-21 में कोविड-19 की वबा की वजह से इस तकरीब का इनेकाद नहीं हो पाया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि यात्र नारिस्तो पूज्यंते रामनाते तीर्थ देवता। ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर हमवतनों को दिली मुबारकबाद। ख़वातीन का एहतराम हमारी तहजीबी रसूमात में शामिल है। ये मुल्क के हीरोज़ के ज़रिए कायम की गई एक मिसाल है। ख़वातीन की सलाहियतों को कौमी और माशरती ज़िंदगी में यकसा मौका फराहम करें। यह हमारी आईनी जिम्मेदारी है। ख़वातीन और लड़कियों को कौमी ज़िंदगी के हर शोबे में मौका मिल रहे हैं और वो अपना मुकम्मल तावन दे रही हैं। ये एक अच्छी अलामत है कि मुल्क की तरक्की में आबादी के इस अहम तबके की सलाहियतों को बराबरी का मौका मिल रहा है। ज़रूरी है कि ख़वातीन की सलाहियतों को निखारने का मौका दें और उन्हें महफूज समाजी माहौल फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन पर ख़वातीन की ताकत का खैर मक़दम किया। ट्वीट की एक सीरीज़ में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन पर मैं ख़वातीन की ताकत और मुख्तलिफ़ शोबों में उनकी हुसूलियाबियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमत हिंद एहतराम और मौके पर जोर देते हुए अपनी मुख्तलिफ़ स्कीमों के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करती रहेगी। माली शमूलियत से लेकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक, बेहतर हिफ़्ज़ान सेहत से लेकर रिहाइश, तालीम से लेकर सनअतकारी तक ख़वातीन की शक्ति को भारत के तरक्की के सफ़र में मुक़द्दम रखने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई हैं। आज शाम 6 बजे मैं कच्छ में मुनक़िद एक प्रोग्राम से खिताब करूँगा, जिसमें हमारे माशरे की ख़वातीन संतों की गिरां क़द्र खिदमात को उजागर किया गया है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मरकज़ी वज़ारत सेहत ने टीका लगाने वाली बेहतरीन ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा। ये खातून वैक्सीनेटर्स वो हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन में अहम किरदार अदा किया है। इनमें से बहुत सी ख़वातीन ने 50 से 3 लाख लोगों को टीके लगाए हैं। मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर
ईंटों के भट्टे पर काम करने वाली खवातीन और बीड़ी कामगारों की सेहत ग़िज़ाइयत की जांच, हेल्थ सप्लीमेंट्स और आयुष किट्स की तक़सीम में हिस्सा लिया। काबिल ज़िक्र है कि इस तकरीब का एहतमाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर किया गया था। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये मोदी हुकूमत का खासा है कि जो ख़वातीन अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्यारों के लिए जीती हैं, ये हुकूमत उनके ताउन में रहती है। सर्वप्रथम सभी बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से सभी पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। असंगठित क्षेत्र में महिला की अपेक्षा मात्र ये कि वो दिन की दहाड़ी जो कमाती है उससे उसका परिवार संरक्षित रहे, लेकिन नरेंद्र भाई के नेतृत्व वाली सरकार का संस्कार यह है कि जो महिला अपनों के लिए जीती है, अपने लिए नहीं, उस महिला के संरक्षण में भारत सरकार सतत बहनों के साथ, बहनों के सहयोग में रहती है। त्रिपुरा में बीजेपी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजधानी अगरतला में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि त्रिपुरा इंतजामिया में खवातीन के लिए मुलाजमतों में 33% रिजर्वेशन का इल्तजाम जल्द किया जाने वाला है। आज महिला दिन है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान शुरू होने वाला है। आनंदपुर में 2 घंटे बाद सरकारी कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री की महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत में करने वाला हूं। मगर मैं एक बात बता देता हूं, सारी माताएं बैठी है, त्रिपुरा प्रशासन में नौकरियों में 33% रिजर्वेशन माताओं को मिलने वाला है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज त्रिपुरा तिजारत और कारोबार का मरकज बन रहा है। रियासत में सड़क और रेल खिदमात का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम भी डबल इंजन वाली हुकूमत ने किया है। जो त्रिपुरा ड्रग और नशे के कारोबार से त्रस्त था, वो त्रिपुरा आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के क्षेत्र में व्यापार कारोबार का नया हब बन रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी हुई कई योजनाएं हो रही है। त्रिपुरा के हर गरीब के घर में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मोदी जी ने योजना भेजी और विप्लव जी ने योजना को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। वज़ीर दाखिला ने महाराजा वीर विक्रम किशोर जी के ताउन को भी याद किया और कहा कि आज त्रिपुरा भारत का हिस्सा है तो ये महाराजा की वजह से ही है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य को भी भूला नहीं सकता। आज त्रिपुरा हमारा भारत के साथ जुड़ा है तो इसका कारण महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने उसको भारत के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। रुद्रसागर तालाब, नीरमहल, ऐसे कई सारी चीजों को बनाया। हमने चुनाव में कहा था, कम्युनिस्टों ने राजा साहब को भुलाने का षड्यंत्र किया था। हमने एक एयरपोर्ट जो आधुनिक बना है उसका नाम महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देकर त्रिपुरा में एकता का नया संदेश देने का काम किया। भारत के लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मौके पर भारत के लोकपाल के सेक्रेटरी भारत लाल भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान लोकपाल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट सदर जमहूरिया को पेश की गई। मुल्क में यूपीआई पेमेंट को फ़रोग़ देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 2 सहूलियात का आगाज़ किया है। यूपीआई की सहूलत को आम फीचर फ़ोन्स पर लाने के लिए आरबीआई ने एनसीपीए के साथ मिलकर यूपीआई 123 पे की सहूलत शुरू की है।
इस सहूलत के तहत स्मार्टफोन के बगैर भी यूपीआई के जरिए रकम का लेन देन मुमकिन हो पाएगा। एक आम फोन के साथ आपके फोन के राब्ते पर रकम भेजना अब इंतहाई आसान होगा। इससे दही इलाकों में छोटी अदायगियों में मदद मिल सकेगी। दूसरी सहूलत हर तरह से डिजिटल अदायगियों के लिए 24 घंटे का काम करने वाली हेल्पलाइन है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दोनों सहूलियात का आगाज करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अगली दहाई भारत की फिनटेक और डिजिटल अदायगियों की ही होगी। इस साल अब तक यूपीआई के जरिए 75 लाख करोड़ रुपए की अदायगियां की जा चुकी हैं। Launch of UPI 123 Pay makes the facilities under UPI now accessible to that section of society which was so far excluded from the digital payment landscape. As regards DigiSathi, this initiative is being launched today. It's a helpline primarily. The helpline will help the customers if he needs any clarification, if a payment is not going through, or if he wants to know to whom to make a particular kind of complaint, he is encountering some difficulty. So the helpline is essentially for those who need help. It also has facilities of educating and creating awareness among the potential and the existing customers. और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक सियासी बयानबाजी पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि खाम तेल की कीमतों का फैसला तेल कंपनियां करती हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में तेल की किल्लत नहीं होने देगी। हमारे युवा नेता हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अपना जल्दी टैंक भरवा लीजिए, जल्दी टैंक भरवा लीजिए, अब चुनाव तक टाइम है। बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय, इस पर निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सर्वाइव करना है। कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। और ऑपरेशन गंगा जंगी सतह पर जारी है। यूक्रेन में फंसे तलबा को लेकर रोमानिया के साल्सिया से स्पाइस जेट का एक खुसूसी तैयारा दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस तैयारे में 200 से ज़ायद भारतीय तलबा बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए हैं। इससे कबल रोमानिया के बुखारेस्ट से एयर इंडिया का तैयारा यूक्रेन में फंसे 155 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया। इस तैयारे में शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वतन वापस आए हैं। दूसरी जानिब एक और खुसूसी परवाज तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल से अलसुबह रवाना होकर 4:10 पर यहाँ पर दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची है। यूक्रेन में फंसे 220 भारतीय इस खुसूसी इंडिगो परवाज के जरिए घर पहुंचे हैं। यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों से खुसूसी तैयारों के जरिए बाहिफाजत वतन पहुंचने वाले भारतीय तलबा से बात की हमारे नुमाइंदे विकास सारथी ने। जो फीलिंग्स हैं उनको शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अपने बच्चे को सामने देखकर दोबारा से जो एक वार जोन, वो भी एक वार जोन से ही निकल कर आए हैं सर। ये जो उनकी यात्रा रही है, जो हमने इस जीवन में नहीं देखा है, इन छोटे छोटे बच्चों ने अभी से ही उस फेज को सहन किया है, झेला है। एक बार तो हमने उम्मीद ही शायद छोड़ दी थी कि शायद पता नहीं हमारा बच्चा आ पाएगा भी नहीं आ पाएगा, लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि हम एक एक बच्चे को लेकर आएंगे, हम तहे दिल से उनका सबका शुक्रगुजार करते हैं कि आज हमारे बच्चे हमारे पास हैं। ऑपरेशन गंगा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन गंगा वो सक्सेसफुल, और क्या कहते हैं, हम लोग को उसके थ्रू बहुत हेल्प मिली और हम लोग को इवैक्यूएशन सक्सेसफुल रहा थ्रू ऑपरेशन गंगा। जब से हमारा एम्बेसी से कांटेक्ट हुआ था तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन में, फूड और शेल्टर में, तो हमें काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। और हमारा घर वालों से भी डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो हमें सब सपोर्ट मिल रहा था, तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। तो मैं गवर्नमेंट को इसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूँगी और इंडियन एम्बेसी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज ही भारत सरकार की तरफ से जो उनको मदद मिली है, मैं भारत सरकार का पूरा शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से मेरी बेटी और साथ में जो बच्चे आए हैं, सकुशल बच्चे, भारत सरकार के द्वारा जो उन्होंने कार्य किया, सराहनीय कार्य किया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से, मेरे डेप्थ ऑफ माई हार्ट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मोदी सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, इस सराहनीय कार्य जो दूसरे देश में जाकर किसी को इवैक्यूएट करना, इस वार जोन से
जहाँ पर अंदर जाना ही क्या, वहाँ पर रहना मुश्किल है। जिस तरह से सरकार ने बसेस का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, उनके रहने का अरेंजमेंट, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दी। और वहाँ से और दूसरे जब उन्होंने रोमानिया लेकर आया, रोमानिया लेने के बाद वहाँ से एरोप्लेन की व्यवस्था करके आज बच्चे हमारे हम लोग किसी तरह से आस खो चुके थे अपने बच्चों के बारे में। पूरी तरह जिस तरह से बम्बार्टमेंट हो रहा था उस तरह को देखते हुए हम लोग न्यूज़ में देख कर ये सब दहल रहे थे। और वो उस सब चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने जो कार्य किया, मैं उसका डेप्थ माई हार्ट से आज मैं भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और मेरा परिवार उनके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। अब एम्बेसी के पास में तो बहुत सारे लोगों का बर्डन है, तो हमने इंडिविजुअली एक एक बच्चे का डिटेल जो है एम्बेसी के पास दिया। वहाँ से हमें जो भी सहायता मिली, जो भी हमें कमांड्स मिले वहाँ से कि इन बच्चों को तुरंत वहाँ से निकलना है, उस कमांड के बेसिस पर हमने बच्चों को वहाँ से निकलवाया, फिर इनको एकोमोडेट करवाया। वहाँ खाने पीने की बिल्कुल सुविधा नहीं थी, लेकिन इंडियन एम्बेसी में कैप्टन पिंटो से मेरी बात बहुत रेगुलर होती थी, तो उन्होंने वहाँ पर पूरा खाने का ट्रक भिजवाया। मीन्स जहाँ गांव में ये लोग बच्चे थे वहाँ पर बिल्कुल भी सिर्फ सूप मिलता था इन लोगों को, लेकिन पूरा खाने का अरेंजमेंट जो है एम्बेसी की तरफ से किया गया। तो ये बच्चे 2 दिन वहाँ रुके। 2 दिन के बाद फिर ये बच्चे जब यहाँ पर आए, रोमानिया बॉर्डर पर आए, तब भी एम्बेसी की तरफ से जो बसेस थी वो अरेंज करवाई गई। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन गंगा के जरिए जंगजदा यूक्रेन से हर भारतीय शहरी को वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तमाम वजारतों और महकमों ने मिलकर ऑपरेशन गंगा को कामयाब बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि निजी शोबे की एयरलाइंस ने भी इस मुहिम में नुमायां ताउन किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई, तो उनकी जो हमारे लिए जो गाइडेंस ब्लेसिंग्स है, वो कहना है उसके वो था कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। अब माने जो कोई व्यक्ति है वो भारतीय नागरिक है पर उसकी बीवी यूक्रेनियन है, तो क्या हम टेक्निकली कहेंगे सिर्फ हम भारतीय नागरिक को लाएंगे? हमें कैसे होगा? कुछ लोग हम ले आए यहाँ पे उठा के एक फ्लाइट में कोई बांग्लादेश के, तो वहां पे हमारे किसी अधिकारी ने उठा के एयरलाइन पे एक्शन लेने की कोशिश की, तो हमने इंटरवीन करके बोला भैया ह्यूमैनिटेरियन में ये चीजें थोड़ी नुक्ताचीनी नहीं होगी। तो सब तरफ से हमें गृह मंत्रालय की तरफ से, एयरपोर्ट, सब जगह से बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली। पर अभी मेरी प्रार्थना यही है कि जो बाकी 700 बच्चे हैं, 694 टू बी एग्जैक्ट, ये भी दे विल बी मूव टू पोल्टोवा। देयर व्हाइल्स वी आर स्पीकिंग आई थिंक द इवैक्यूएशन इज गोइंग ऑन। और भारत ने यूक्रेन और रूस के दरमियान दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोनों फरीकों की क़यादत से बात की है और फौरी जंग बंदी और दोनों फरीकों को बातचीत और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की ज़रूरत का इयादा किया है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन से 20,000 से ज़्यादा भारतीय शहरियों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकाम ने दूसरे ममालिक के शहरियों को भी अपने ममालिक वापस जाने में मदद की है। We have managed to facilitate the safe return of over 20,000 Indians from Ukraine. We have also assisted nationals from other countries who approached us in their return to their respective countries. And we will remain open to doing so in the coming days. More than 80 evacuation flights have been crisscrossing the skies to bring them home. We are appreciative of the assistance rendered by the authorities of Ukraine and its neighboring countries in facilitating their return. यूरोपीय यूनियन ने मरहलेवार तरीके से रूस के तेल गैस पर इन्हिसार ख़त्म करने के तई बयान जारी किया है। वहीं दूसरी जानिब रूस ने जर्मनी को जाने वाली अहम गैस पाइपलाइन बंद करने की धमकी दी है और कहा है कि ऐसा करने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। और एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त में ज़ाइटोमीर ओब्लास्ट में रूसी फ़िज़ाई हमले ने यूक्रेन के 2 तेल डिपो तबाह कर दिए हैं। हमले के बाद ये डिपो आग की लपटों में बदल गए। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ज़ाइटोमायर और चिरनियाहिव में टर्मिनल में धमाके हुए हैं, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया। दोनों मकामात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है।
और इसी दौरान कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूसी क़यादत के करीबी 10 अफराद के खिलाफ पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव और ताजिर ओलेग डेरिपास्का शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा जमहूरियत का दिफा जारी रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाबदेह ठहराया जाए। और नाज़रीन, अमेरिका में भारतीय ख़वातीन के एक ग्रुप ने फ्यूजन स्टाइल में ख़वातीन के आलमी दिन के लिए एक नगमा रिकॉर्ड किया है। सोशल मीडिया पर जारी होने वाला ये नगमा ख़वातीन और नौउम्र लड़कियों को मुतासर करने के लिए वफ़ किया गया है, जिन्हें कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत सी रुकावटों पर काबू पाना पड़ता है। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। तेरी राहों में कितनी मुश्किलें